नमस्कार। कभी कभी चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं होता, बल्कि पूरी राजनीति की दिशा तय करता है। पटना के बांकीपुर सीट पर पीके चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जाना माना चेहरा, चुनावी रणनीतिकार के रूप में पूरा देश जानता है उन्हें। बहुत लोग कह रहे हैं कि जीतना मुश्किल है, लेकिन सवाल जीत हार का नहीं है। सवाल उस संदेश का है जो यह चुनाव पूरे बिहार को देगा। अगर हार गए तो शायद कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर जीत गए तो बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल सकता है। बांकीपुर कोई साधारण विधानसभा सीट नहीं है, इसे बिहार की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में गिना जाता है। वर्षों से यहाँ बड़े राजनीतिक दलों का प्रभाव रहा है। अब पहली बार एक ऐसा चेहरा मैदान में है जिसने खुद को पारंपरिक राजनीति से अलग बताया है। यही वजह है कि यह चुनाव सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव नहीं रह गया, बल्कि यह एक राजनीतिक प्रयोग भी बन गया है। अगर हार गए तो क्या होगा? अगर पीके हार जाते हैं तो उनके विरोधी यही कहेंगे कि जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उनकी राजनीतिक यात्रा जारी रहेगी, लेकिन विरोधियों को आलोचना का मौका मिलेगा। यानी राजनीति जैसे चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। लेकिन अगर जीत गए तो यहीं से कहानी बदल सकती है। अगर पीके बांकीपुर जैसी सीट जीत जाते हैं तो बिहार के हर राजनीतिक दल को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तब यह संदेश जाएगा कि बिना वर्षों पुराने संगठन के भी चुनाव जीता जा सकता है। यह संदेश जाएगा कि मतदाता नए विकल्प को मौका देने के लिए तैयार है। और जिस प्रकार से पीके ने बिहार की आवाज को बुलंद किया है, बिहार से पलायन की आवाज को बुलंद किया है, बिहार के मूलभूत समस्याओं पर सबका ध्यान आकृष्ट किया है, तो और सबसे बड़ा संदेश यह होगा कि बिहार की राजनीति अब केवल पुराने समीकरणों तक सीमित नहीं रहेगी। दूसरे नेताओं पर भी इसका असर होगा। अगर यह जीत होती है तो कई नेता जो आज बड़ी पार्टियों में हैं, वे भी नए राजनीतिक विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं। यानी दूसरे दलों में एक भगदड़ भी मच सकती है, क्योंकि जिधर संभावना और नवीन संभावना दिखेगी, जाहिर सी बात है नेता उधर की ओर मुंह कर लेते हैं। युवा कार्यकर्ताओं का भरोसा बढ़ सकता है। वैसे भी युवाओं के बीच वो काफी लोकप्रिय रहे हैं। मेहनत और जनसंपर्क के दम पर राजनीति में जगह बनाई जा सकती है। इस प्रकार का भरोसा युवा के मन में भी पैदा हो सकता है। बड़ी पार्टियां भी अपने उम्मीदवारों और काम करने के तरीके पर दोबारा विचार करने को मजबूर हो सकती है, लेकिन जीत आसान नहीं होगी। इतिहास, संगठन, बूथ प्रबंधन और चुनावी गणित, ये सभी किसी भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए यह कहना कि परिणाम पहले से तय है सही नहीं होगा। अंतिम फैसला मतदाता ही करेगा। इसलिए बांकीपुर का यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं माना जा रहा। यह उन चुनावों में से एक हो सकता है जिसके परिणाम का असर आने वाले विधानसभा चुनावों की राजनीति पर भी दिखाई दे। अब देखना यह है कि जनता परंपरागत राजनीति को आगे बढ़ाती है या किसी नए प्रयोग को मौका देती है। आखिर आपका क्या मानना है? क्या बांकीपुर का यह उपचुनाव बिहार की राजनीति में नया अध्याय लिख सकता है, या यह सिर्फ एक सामान्य उपचुनाव साबित होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।